नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हिंदू मिथोलॉजी की अनसुनी और रोचक कहानियों को जीवंत करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शिव जी की भक्ति, वरदान की शक्ति और धोखे की चालाकी का अद्भुत मिश्रण है। राक्षस भस्मासुर की कथा। यह कहानी शिव पुराण, भागवत पुराण और अन्य पुराणों से ली गई है और इसमें भक्ति के साथ साथ लालच और अहंकार की कीमत का गहरा सबक छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भस्मासुर कौन था। भस्मासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम भस्मासुर संस्कृत शब्द भस्म से आया है, जिसका मतलब है राख या भस्म। पुराणों के अनुसार वह राक्षस कुल का था और शुरू में शिव जी का एक समर्पित भक्त था। वह जानता था कि शिव जी भोलेनाथ हैं, सरल और जल्दी प्रसन्न होने वाले। भस्मासुर की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वह अमृतत्व और असीमित शक्ति चाहता था ताकि वह तीनों लोकों पर राज कर सके, लेकिन वह जानता था कि बिना शिव जी की कृपा के यह संभव नहीं। इसलिए उसने कठोर तपस्या करने का फैसला किया। अब आते हैं उसकी तपस्या पर। भस्मासुर हिमालय की दुर्गम चोटियों पर गया, जहां ठंडी हवाएं और बर्फीली चट्टानें थीं। उसने वर्षों तक बिना खाए पिए, बिना सोए, एक पैर पर खड़े होकर शिव जी का जाप किया। वह ओम नमः शिवाय जपता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी चिंतित हो गए। आखिरकार शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? भस्मासुर ने सोच समझकर मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए, राख में बदल जाए। शिव जी, जो हमेशा भक्तों को वरदान देते हैं बिना ज्यादा सोचे, उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस तरह भस्मासुर को यह घातक शक्ति मिल गई। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वरदान मिला, भस्मासुर का मन बदल गया। लालच और अहंकार ने उसे घेर लिया। उसने सोचा, अब मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं खुद शिव जी को भस्म कर दूंगा। अगर शिव जी नहीं रहेंगे तो मैं तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊंगा। उसने अपना हाथ शिव जी के सिर पर रखने की कोशिश की। शिव जी समझ गए कि खतरा है। वे जानते थे कि वरदान वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि देवताओं के वरदान अटल होते हैं। इसलिए शिव जी भाग खड़े हुए। जी हां, महादेव, जो कैलाश पर विराजमान रहते हैं, वे जंगलों पहाड़ों में छिप गए। भस्मासुर उनका पीछा करता रहा, हंसता हुआ। अब तुम कहां जाओगे शिव? शिव जी की यह दशा देखकर देवता चिंतित हो गए। वे विष्णु जी के पास गए, क्योंकि विष्णु जी संरक्षक हैं और हमेशा चतुर योजनाएं बनाते हैं। विष्णु जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। अब आता है कहानी का सबसे रोचक भाग, विष्णु जी का मोहिनी अवतार। विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी, जो इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसकी ओर देखकर मोहित हो जाता। उसके बाल लहराते हुए, आंखें मंत्रमुग्ध करने वाली और चाल ऐसी कि देवता भी ठगे रह जाते। मोहिनी रूप में विष्णु जी भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भस्मासुर, जो शिव जी का पीछा कर रहा था, मोहिनी को देखकर रुक गया। उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें देखकर सब भूल गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक नृत्यांगना हूं, लेकिन मैं ऐसे किसी से विवाह नहीं करूंगी जो नृत्य नहीं जानता। अगर तुम मेरे साथ नाच सको तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भस्मासुर, जो अब पूरी तरह मोहित था, सहमत हो गया। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे जैसा नाचूंगा। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया, हाथ ऊपर, पैर घुमाते हुए, विभिन्न मुद्राएं बनाते हुए। भस्मासुर सब नकल करता गया। आखिरकार मोहिनी ने एक मुद्रा बनाई, अपना हाथ अपने सिर पर रखा, जैसे कोई नृत्य की पोज हो। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे वैसा ही किया, अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। उसी क्षण उसका वरदान काम कर गया। भस्मासुर का पूरा शरीर भस्म हो गया, राख में बदल गया। इस तरह शिव जी की रक्षा हुई। विष्णु जी अपने मूल रूप में लौट आए और शिव जी ने राहत की सांस ली। देवताओं ने विष्णु जी की प्रशंसा की। दोस्तों, इस कहानी का सबक क्या है? पहला, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, न कि लालच से। दूसरा, शक्ति का दुरुपयोग खुद की तबाही लाता है, जैसे भस्मासुर ने अपना हाथ खुद पर रखा। तीसरा, देवताओं में भी टीम वर्क है।
शिवजी के भोलेपन को विष्णु जी की चतुराई पूरक बनाती है। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग पावर पाकर अहंकारी हो जाते हैं, ठीक भस्मासुर की तरह। इसलिए विनम्र रहें, शक्ति का सही इस्तेमाल करें। तो कैसी लगी आपको भस्मासुर की यह पूरी कहानी? अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप मोहिनी अवतार पर अलग वीडियो चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली अनसुनी स्टोरी में। जय भोलेनाथ।